आठों सिद्धियों का हमने आपने गान किया, स्मरण किया। सिद्धियां ऐसी हैं जिससे श्री हनुमान जी महाराज किसी भी व्यवहार को सहज ही करने में सक्षम है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, ईशत्व, वशत्व। सिद्धि माने कार्य सिद्ध जिससे हो जाए। जैसा नाम है वैसे ही कार्य की सिद्धता है। निधि माने खजाना। निधि के 3 प्रकार हैं। निधियां कितनी हैं? अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता। तो सिद्धि हो गई 8 और निधि हो गई 9। 9 8 17, 1 7 8। निधियों के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। परंतु दर्शन हो तो हम आप तो श्री हनुमान जी महाराज का एक ही स्वरूप जानते हैं, सत्व स्वरूप। परंतु 9 निधियों का हम लोग स्मरण करेंगे। इनमें 2 खंड है, एक है पूर्वार्ध, दूसरा है उत्तरार्ध। और बड़े मर्म की चर्चा है भाई जी, बड़ी मर्म की चर्चा है। आज हम 4 निधि की चर्चा आपके साथ करेंगे। कंठस्थ करते चलिए, बोलना नहीं चाहिए। 5 महीने बाद फिर भेंट होगी। अब आप जानते हैं मुझे विस्मरण नहीं होता, मैं स्मरण रखता हूं कि क्या सुनाया है, अब क्या सुनाना है। तो 9 स्मरण नहीं करेंगे, आज केवल 4 का स्मरण करेंगे, इसलिए क्रमशः कंठस्थ करिए। पहली निधि है पद्म। क्या है? पद्म। कंठस्थ करिए, पद्म। दूसरी महापद्म, केवल एक शब्द जुड़ा इसमें, महापद्म। पद्म, महापद्म। तीसरी निधि है मकर। यथा नाम तथा व्यवहार, मकर। चौथी कच्छप। पहली पद्म, दूसरी महापद्म, तीसरी मकर, चौथी कच्छप। 5 की चर्चा कल करेंगे, ये भी भूल जाएगा। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप। अब ये जो निधियां हैं आती कहाँ से हैं, हमको कैसे प्राप्त होगी? सदग्रंथों के आश्रम में जब हम आप प्रवेश करेंगे तो आपको ये लगेगा, अरे ये तो मेरे में भी है। बड़ा सरल है।
निधि माने खजाना, गुण निधि, ज्ञान निधि, जल निधि, वारि निधि, वन निधि, जिसके पास अमुक वस्तु हो और उस वस्तु की इतनी प्रचुरता हो जाए कि वो अपने भी रखे औरों को भी प्रदान करे, उसी को निधि कहते। जैसे मैं कहीं न जा सकूं, किसी व्यवहार में मैं न जा सकूं, अथवा कथा में मैं न जा सकूं, किसी के उद्घाटन करना हो तो हम क्या भेजेंगे? अपना कोई दूत भेजेंगे, भाई भेजेंगे, शिष्य भेजेंगे, मित्र भेजेंगे, सहयोगी भेजेंगे। तो वो क्या कहा जाएगा? वो तो नहीं आए लेकिन उनके प्रतिनिधि आए। कौन आया? हमारे भारत में जब कोई अधिकारी नहीं होते हैं तो उनके प्रतिनिधि होते हैं। राजनीति में सांसद प्रतिनिधि होते, अब वही व्यवहार करते हैं जो वो करते हैं, ऐसा होता है। विधायक प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि नहीं होता। राजा कार्यवाहक उपस्थित करके जाता है कि वह निर्णय लेने में यह सक्षम है जो नीतिगत न हो, अथवा तो जिससे संस्था का, राज्य का कोई नुकसान न हो। आर्थिक निर्णय नहीं कर सकते, किसी को सजा देनी हो निर्णय नहीं कर सकते, न्याय पर चर्चा नहीं हो सकती है, व्यवहार का पालन कर सकते हैं कौन? अब तो प्रतिनिधि। वो नहीं तो ये। जैसे ही वो प्रति प्रमुख आते हैं वैसे प्रतिनिधि समाप्त हो जाते, लोप हो जाता है उनका। जैसे अष्टसिद्धि साधन के बाद आती है। छोटा होना, महिमा प्राप्त करना, प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अर्जित कर लेना, लघु हो जाना, जो चाहे वो प्राप्त कर लेना, ऐश्वर्य हमारे जीवन में अपने आप उपस्थित हो जाए, विस्तार हो, प्रतिष्ठा, पद, भाव, तप विस्तार, ईशत्व, और जो सामने आवे वो हमारा ही हो जाए, वशित्व। जैसे ये सिद्धियां हैं, ये बिना साधन से नहीं आती, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। ये निधियां अपने अपने अंदर दर्शन करिए। जो व्यक्ति आभूषण एकत्र करने में लगा हो, आभूषण धारण नहीं एकत्र करने में लगा हो, खरीद भी ले, बेच भी ले आवे भी, ले जावे भी, भगवत प्रीत्यार्थ यज्ञ आदि अनुष्ठानों को संपन्न करने में संलग्न हो, मंदिर का निर्माण करे, यज्ञशाला का निर्माण करे, गौशाला का निर्माण करे, औषधालय का निर्माण करे, उसमें प्रथम निधि पद्म निधि विराजती है। कैसे? जो प्राप्त करेगा, संग्रह करेगा, लाएगा, वो धारण भी करेगा, केवल रखेगा तो नहीं। अब जो रख रहा है वो विद्यालय निर्माण करे, गौशाला निर्माण करे, औषधालय निर्माण करे, मंदिर निर्माण करे, कूप तड़ाग निर्माण करे, यज्ञादिक सत्कर्मों को करता हुआ ब्राह्मण देवताओं को भाव, श्रद्धा, विश्वास के साथ दक्षिणा देकर पूजन करे,
ऐसे जीव में यह पद्म निधि उपस्थित होती है। आप कहेंगे श्री हनुमान जी महाराज में कहाँ उपस्थित है? श्री हनुमान जी महाराज कुछ एकत्र नहीं करते, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो धन है वह है परमार्थ स्वरूप परमात्मा श्री राम। श्री हनुमान जी जहाँ भी गए वहाँ भगवान के स्वरूप का स्थापन कराए। द्रोणाचल पर भी कराए, रामेश्वरम में भी कराए। कितने लोग रामेश्वरम गए हैं इसमें से हाथ खड़ा करो। 4 आने लोग गए। इस वर्ष हम लोगों को चलना था, परंतु जो परिवार की संख्या थी उसमें कोई न कोई अनुष्ठान किसी न किसी के यहाँ चलता रहा, तो हम लोग गए नहीं। अगले वर्ष चलेंगे। इतने में बाहर जाने का आ गया तो हम लोग उधर चले गए। वहाँ 4 जो कुएं हैं वहाँ नीरे कुएं हैं, 108 कुआं हैं। कुछ प्राप्य हैं पिछुआरे मंदिर के ठीक बगल में। सब में स्नान करना पड़ता है। कैसे? बाल्टी रखी रहती है, निकाल निकाल डाल, पानी बहुत ऊपर रहता है, निकाल निकाल डालते जाओ, निकाल निकाल डालते जाओ। नहाए नहाए आदमी कुटकुटा जाता है। कहते हैं वहां पर 4-5 कूप को श्री हनुमान जी ने बाबा भोलेनाथ के अभिषेक हेतु स्वयं निर्माण किया। अरे भाई, एक भी कुआं, आजकल तो युवान भाई लोग कुआं खोदना क्या, कुआं पाटवा देते हैं, पाट देते हैं। हमारे चित्त में, व्यवहार में नहीं, चित्त में यदि मंदिर निर्माण, यज्ञशाला निर्माण, औषधालय निर्माण, गौशाला निर्माण, यात्री लोग रुकते हैं उस स्थल को क्या बोलते हैं? सराय, विश्राम स्थल। परहित हेतु यदि निर्माण करने का हमारे चित्त में भाव है तो और तो क्या, हमारे अंदर भी ये प्रथम निधि पद्म निधि उपस्थित मानी जाती है। यह सात्विक है, तभी हम सत्व भाव से, सतो गुण से निर्माण कार्य कर सकते हैं। भगवान का कोई भी सेवा का कार्य है, किसी भी प्रकार, देखिए, जब तक यह निधि हमारे अंदर उपस्थित नहीं होगी तब तक हम निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण करने की इच्छा प्रबल हो कब? जब साधना यात्रा में पुराकृत कर्मों के संस्कार वशात यह निधि उपस्थित हो। प्रथम निधि का नाम क्या है? पद्म। श्री हनुमान जी में उपस्थित तो है ही, श्री हनुमान जी साधक को प्रदान करने की भी क्षमता रखते। इसलिए श्री हनुमान चालीसा में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। थोड़ा थोड़ा अंतर है। महापद्म, महापद्म जो सिद्धि है, ये निधि है, ये भी परम सात्विक निधि है, परम सात्विक है। चित्त में विकार उत्पन्न नहीं करने देती। इसके भी 2 खंड हैं। जो व्यक्ति रत्नों का संग्रह करे, क्रय विक्रय तो करे ही, कोई श्रेष्ठ जन हो उनको रत्नों का दान करे,
सिद्ध पुरुषों को दान करे। किस लिए? कि यह भगवान के कार्य में है, तो यह रत्न भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएगा। प्रदान करे रत्नों का, हीरा, मोती, जवाहरात, पन्ना आदि आदि दान करे, श्रेष्ठ जन को दे, प्रदान करे, भगवान के हित में ही अर्पण करे, भगवान की सेवा में ही अर्पण करे। और यहाँ एक विशेष बात है, ऐसी निधि उसी के पास होती है जिसके संस्कार सहज चले आते हैं पीढ़ियों से। क्यों? यह निधि 7 पीढ़ियों तक निरंतर चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। पहली वाली 1 पीढ़ी तक रहती है, ये 7 पीढ़ी तक यात्रा करती रहती है। ये जिसमें आ गई उसकी 7 पीढ़ियां इस महापद्म नामक निधि के प्रभाव के कारण से अपने कुल परंपरा का निर्वाह करती चली जाती है। कैसे? सिद्ध जनों को, योगी जनों को, साधु जनों को, आप जानते हैं इतना बड़ा साधु समाज है, साधु लोग खेती तो नहीं करते, साधु लोग बिजनेस तो नहीं करते, और यदि बिजनेस करे तो साधु कैसा? साधु होगा तो बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस करेगा तो साधु नहीं रह जाएगा। दोनों कैसे होगा? नहीं। एक पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी में, किसी पीढ़ी में यह पद्म, महापद्म नामक निधि यदि उपस्थित हो गई तो हमारे बाद की 7 पीढ़ियों तक ये चलती रहेगी। ऐसे नहीं आती, ये जीवन जीने से आती है, और जीवन हमारे पुराकृत कर्मों द्वारा उपस्थित हुए स्वभाव से निर्माण होता है। श्री हनुमान जी में कहा है, असुर लोग साधु संतों ऋषि मुनियों को जब त्रास देते थे तो श्री हनुमान जी महाराज जाके उनको बचाते थे। बाल रावण का मित्र हो गया था, बाल के त्रास से सुग्रीव जी दिन रात चिंतित रहते थे। और तो छोड़िए, भगवान के सखा हैं, इसलिए श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी को पूर्ण संरक्षण प्राप्त कराया, प्रदान कराया, उपस्थित कराया, संभालते रहे। हम लोग श्री हनुमान जी का केवल 3 चरित्र जानते हैं। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी राम जी के दूत हैं, हनुमान जी इष्ट हैं, बलिष्ठ हैं, बलवान हैं, अमुक हैं, तमुक, ऐसा हम जानते हैं नहीं। अब हनुमान जी क्या हैं इसका हम लोग विचार कर रहे हैं। आप कितना भी लिखो तो ग्रंथ कम पड़ जाएगा, मसी कागज कम पड़ जाएगी। क्या त्रेता में जन्म लेकर श्री हनुमान जी महाराज ने केवल माता का पता लगाया, आकर के आशीर्वाद पा लिए, इतना ही काम किया? एक जीवन में इतने संभव है क्या? नहीं। क्या क्या हनुमान जी ने प्रदान नहीं किया। विभीषण जी को बुला करके लंका का स्वर्ण राज्य प्रदान करा दिया, दान भया ना। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलइन जल घन गहन भूलाने। किष्किंधा कांड। वहां श्री हनुमान जी महाराज पर्वत शिखर पर चढ़े,
गुफा का दर्शन भया, मां स्वयं प्रभा वहां विराज रही हैं। हनुमान जी सबको लेकर आगे 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 चले, फल खिलाया, जल पान कराया, मां का आशीर्वाद दिलाया और नेत्र बंद करके स्वयं प्रभा मां की तपस्या मूर्ति से सब लोग समुद्र के तट पर चले गए। प्राण बचाया कि नहीं? माता को भगवान की शरण में भेजा कि नहीं? ये पद्म सिद्धि का परिणाम है, पद्म निधि का परिणाम। मस्तिष्क में हमारे आपके चित्त में जिह्वा पर चूंकि निधि का तो व्यवहार होता ही नहीं, सिद्धि रटी रहती है। महापद्म निधि जिसमें होगी वह संग्रह भी करेगा, लाएगा भी और वितरण भी करेगा। ध्यान रखिएगा, वितरण सबके कलेजे का काम नहीं है। रख दो, बेड पर, बिस्तर पर, तखत पर बैठे बैठे रखवाने के बाद देख देख जुड़ाते हैं, किसी को नहीं कहते हैं थोड़ा उठा ले जाओ। देना सरल काम नहीं है, अभ्यास में आ जाए तो बड़ा ही सरल है। देने से सुख मिलता है, त्यागने से सुख मिलता है। जो त्यागता है उसको सुख मिलता है। हम लोग बाबा दादी हो गए, बाबा दादी हो गए, बच्चों को कुछ देंगे, मेला जाओ, हाट जाओ, ये लो अरे नया साल चैत्र का पहला दिन है, ये लो होली है, दिवाली है, ये लो जाओ आनंद करो। बच्चे लौट के आने पर 3 बार पैर छूते हैं, बाबा फिर दीजिएगा। माताएं दें, बाप जी दें, भाई भाई को दे। देखो भैया, देते देते वृत्ति वैसी सध जाती है और रखते रखते भी वृत्ति वैसे सध जाती है। दिया है तो इसलिए दिया जाए कि हमारे में भी महापद्म निधि उपस्थित हो जाए।